Hello, students. A very happy good morning to all of you. I am Suman, science teacher from Government Model Senior Secondary School, Sector 19C, Chandigarh. In this video, we will discuss the first part of Chapter 8 named How Do Organisms Reproduce? I will cover the following topics, which are: why do organisms reproduce? Do organisms create exact copies of themselves? The importance of variation, reproduction, and its type. Before knowing about how do organisms reproduce, let me focus on why do organisms reproduce. Even this is not necessary to maintain the life of an individual. We have studied about many essential life processes in our previous chapter, like nutrition, respiration, circulation, excretion. Without these processes, an individual could not survive. And the another drawback of reproduction is that if an individual organism is going to create more individual, a lot of energy will be spent in this process. So why should an individual organism waste energy on a process it does not need to stay alive? ये बात बहुत ही सोचने लायक है कि जब इस प्रोसेस में इतनी ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो रही है, ये सर्वाइवेशन के लिए एसेंशियल भी नहीं है, फिर इस प्रोसेस की जरूरत क्या है? Think why it is essential. Reproduction is essential for the survival of species on this earth. The process of reproduction ensures continuity of life on earth. Reproduction gives rise to more organisms with the same basic characteristics as their parents. Means कि किसी भी स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन की जरूरत होती है और उनके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो पेरेंट्स के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ ही प्रोड्यूस होते हैं. तो ये 2 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि रिप्रोडक्शन की जरूरत क्या है. नेक्स्ट वी डिस्कस, डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स? कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं लिविंग बीइंग से, क्या वो अपनी एग्जैक्ट कॉपी तैयार करते हैं या कुछ उसमें चेंजेस देखने को मिलती हैं? हियर यू कैन से द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग. ऑफस्प्रिंग हम साइंस में उनके बच्चों को बोलते हैं. तो देखने में बिल्कुल सारे सिमिलर लग रहे हैं बट आइडेंटिकली सेम नहीं होते. इसको समझने के लिए हमें समझना होगा डीएनए कॉपिंग का. In class 9th, we have studied that the chromosomes in the nucleus of a cell contain information for inheritance of feature from parents to next generation in the form of DNA molecule. 9th क्लास में हमने जाना कि जो क्रोमोसोम्स हैं उनके पास पेरेंटल फीचर्स की इंफॉर्मेशन रहती है. किसकी फॉर्म में? डीएनए की फॉर्म में. द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज ए इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन. यानी कि प्रोटीन किस टाइप की बननी है उसकी इंफॉर्मेशन के सोर्स भी कौन है? डीएनए. इफ द इंफॉर्मेशन इज चेंज्ड, अगर इंफॉर्मेशन चेंज हो गई है, then different protein will be made and different protein will eventually lead to altered body design. तो यहाँ पे अगर थोड़ी बहुत भी इसमें इंफॉर्मेशन में चेंज आ गई है तो बॉडी डिजाइन में चेंज आ सकता है. फॉर एग्जांपल हेयर के कलर चेंज हो सकते हैं, आई कलर चेंज हो सकता है. देयरफॉर ए बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी. रिप्रोडक्शन की जो बेसिक इवेंट है जिसके बिना रिप्रोडक्शन हो नहीं सकता, that is the DNA copy. Cells use chemical reaction to build copies of their DNA. जितने भी सेल्स हैं वो डीएनए कॉपी के लिए हमेशा केमिकल रिएक्शंस यूज करती हैं और केमिकल ये सारी की सारी नेचुरल प्रोसेस है तो ऑब्वियसली इसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन चेंजेस आ ही जाते हैं. ये सेल जिसके बारे में आप स्टडी कर चुके हैं, इसके न्यूक्लियस में होते हैं क्रोमोसोम्स. ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जिसमें से 22 पेयर मेल एंड फीमेल दोनों में सेम होते हैं. 23rd पेयर जो है वो दोनों में डिफरेंट होता है. अब
ईच क्रोमोसोम्स पे बहुत सारे डीएनए प्रेजेंट होते हैं और डीएनए की कॉपिंग किस तरीके से होती है चिल्ड्रन, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है और इसमें हेलिकेज एंजाइम आता है जो इनको सेपरेट करता है। फिर जो ये दोनों पार्ट्स इसके डिफरेंट हो गए हैं, यहाँ पे आके नई प्रोटीन से जुड़ के 1 से 2 डीएनए बनाते हैं। इसको डीएनए कॉपिंग को डिटेल में जानने के लिए आइए हम देखते हैं वीडियो। दिस इज द मॉडल ऑफ डीएनए, यानी जो अपनी बॉडी का बेसिक मॉलिक्यूल है उसका मॉडल बनाया हुआ है। टू मेक द मॉडल ऑफ डीएनए वी रिक्वायर सीजर्स, ब्लैक टेप, कलरफुल पेपर स्ट्रॉ, cotton buds, toothpicks, and sellotape. DNA itself made up of protein and nucleotides. न्यूक्लियोटाइड्स के भी 3 मेन पार्ट्स होते हैं, सुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेस। सुगर में इसमें डीऑक्सीराइबोज सुगर होती है, उसको मैंने रिप्रेजेंट किया है ब्लैक टेप से। फॉस्फेट ग्रुप को रिप्रेजेंट किया है कॉटन बड से, यहाँ पे ये कॉटन बड लगा देंगे। और जो नाइट्रोजनस बेस है ये 4 टाइप्स के होते हैं, तो 4 डिफरेंट टाइप्स की मैंने स्ट्रो ली है, राइट। तो एक स्ट्रो जब मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, नाउ इट इज द 1 न्यूक्लियोटाइड। अब ये एक न्यूक्लियोटाइड बन चुका है। अब जरा आप इस मॉडल में देख लीजिए, इधर वाला पोर्शन आप देखिए, ये न्यूक्लियोटाइड्स बने हुए हैं। बहुत सारे जब न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। एक ये वाली चेन बनी हुई है, दूसरी ये चेन बनी हुई है, ठीक है। तो ये डबल लेयर होने की वजह से इसको हम बोलते हैं बच्चों डबल हेलिक्स। हेलिक्स किसको कहते हैं? स्पाइरल स्टेयरकेस को बोलते हैं। अब ये जो दोनों डबल लेयर हैं ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जिनको मैंने ये टूथपिक्स से ज्वाइंट करने की कोशिश की है। ये 1 न्यूक्लियोटाइड रेडी हो गया है, तो इसके सामने वाला हम बना रहे हैं ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड। सुगर बेस हो गया है इसका, एंड दिस इज द फॉस्फेट मॉलिक्यूल। अब ये जो दोनों नाइट्रोजनस बेस हैं, ब्लू कलर को मैंने साइटोसिन एंड ग्रीन कलर को किया हुआ है गुआनिन, और ये एक दूसरे के साथ ये 3 जो मैंने इसके अंदर टूथपिक लगाई हैं ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर। तो ये आमने सामने की स्ट्रक्चर पूरी तैयार हो गई है 2 न्यूक्लियोटाइड्स की। अब एक और बीच का ये मैं दिखा देती हूँ, जो पर्पल कलर है दिस इज द एडेनिन, और रेड कलर रिप्रेजेंट कर रहा है थाइमिन को, राइट। तो ये दूसरा पेयर आ गया नाइट्रोजनस बेस का, और ये 2 इधर और हमने लगा दी है फॉस्फेट ग्रुप। अब आई होप कि आपको ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। इन सारी यूनिट्स को, यानी ये 2 बनी है तो डाई हुई है, बहुत सारी बन गई तो ये बन गया है आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ये डीएनए का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। जो इसमें नाइट्रोजनस बेस है ये ऑल्टरनेटिव तरीके से लगते हैं। जैसे पर्पल को मैंने एडेनिन बोला है, तो एडेनिन हमेशा बॉन्ड बनाएगा थाइमिन के साथ और होगा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ बॉन्ड बनाएगा और उनके अंदर जो बॉन्ड होंगे वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, राइट। तो ये पूरा स्ट्रक्चर बन के आपके सामने आ गया है। अब इस स्ट्रक्चर को डबल हेलिक्स कहने के पीछे ये है कि ये दोनों साइड जो इस बनी हुई है ये थोड़ा सा आप ट्विस्ट करेंगे इसको, ये देखिए ये डीएनए इस तरीके से ट्विस्टेड फॉर्म में रहती है, यानी स्पाइरल स्टेयरकेस स्ट्रक्चर बन गया है। तो होप ये डीएनए का स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया होगा, मॉडल भी कैसे बनता है ये भी आपको समझ आ गया होगा। DNA, a very important molecule which transfer the parental traits to their offspring. अब स्ट्रक्चर जानने के बाद हम ये जानेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होती है। देखिए
ये मैंने एक और मॉडल बनाया हुआ छोटा सा डीएनए का। डीएनए रेप्लिकेशन या कॉपिंग का मतलब एक डीएनए से 2 डीएनए बनना। वो कैसे होंगे? इसमें बेटे पहले आएगा एक एंजाइम जिसका नाम होता है हेलिकेज। वो आके इसके बीच में जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने हुए हैं इनको ब्रेक कर देगा, यानी अनजिपिंग का काम करेगा, और इसके दोनों स्ट्रैंड, ये 1 और 2 स्ट्रैंड है, ये एक दूसरे से धीरे धीरे अलग हो जाएंगे, राइट। और जैसे ही ये सेपरेट होते जाएंगे दूसरा एंजाइम आएगा जिसका नाम होता है प्राइमेज, और वो ये छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड यूनिट बनाएगा, और साथ में जो स्ट्रैंड अलग हुए हैं जो बेस प्रोवाइड कर रहे हैं नया डीएनए बनने के लिए, उनके साथ इनको अटैच कर देगा। ये देखिए ऐसे, और बिल्कुल वैसा ही बॉन्ड बनते चले जाएंगे। साइटोसिन एंड गुआनिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, एडेनिन एंड थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मैं एक बार फिर से ब्रीफ करना चाहूंगी कि डीएनए किसका बना होता है। डीएनए बना होता है प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड्स का। न्यूक्लियोटाइड्स के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, डीऑक्सीराइबोज सुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड 1 नाइट्रोजिनस बेस। आउट ऑफ 4 टाइप्स के नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होते हैं डीएनए के अंदर। कौन कौन से हैं बेटे? एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन। एप्लीकेशन क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। After DNA copying, the cell division will take place. अगर मान लीजिए सेल डिवीजन नहीं होता है तो जो डीएनए की एक कॉपी बनी है वो तो पेरेंट सेल के पास रह जाएगी, दूसरी कॉपी है वो खराब हो जाएगी, तो उसको बचाए रखने के लिए सेल डिवीजन बहुत जरूरी है। Here you can see this is the parent cell. After DNA replications, the number of chromosomes become double, and this is the initial process of cell division. Here the next step of cell division, and in this picture you can see the one parent cell is divided into 2 daughter cells. और इसमें सिमिलरिटी क्या दिख रही है आपको? यहाँ पे देखिए 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, इन दोनों में भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। सो द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच the number of chromosomes remains same is called mitosis cell division, right? And another type of cell division is meiosis, which is take place during the sexual reproduction. उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक और बात देखिए आप, पेरेंट सेल और डॉटर सेल देखने में बिल्कुल सेम दिख रही हैं, तो क्या ये वाकई ही में आइडेंटिकल है? We seen that the daughter cells are of course similar to their parent cells, but they are not absolutely identical. You can focus on this picture. Here this is the unicellular organisms and it divides to give the birth to daughter cells. You can see the color change of in both. एक्चुअली जो ये कलर चेंज आपको दिखाई दे रहा है ये वेरिएशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फर्स्ट जनरेशन में दोनों जो ऑफ स्प्रिंग हैं उनमें 1-1 चेंज आ गया है। फिर जब इनकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो यहाँ पे भी कुछ वेरिएशंस आपको दिखाई दे रही हैं। कलर चेंज मीन्स सम वेरिएशंस आर अकर, और इससे जो 2 ऑर्गेनिजम्स बने हैं इसका जो अंदर का बॉडी का कलर है यही टोटली चेंज हो गए, यानी कि इसके अंदर वेरिएशंस ज्यादा आ गए हैं। अब ये वेरिएशंस क्या करते हैं? बेसिकली दीज आर द बेसिस फॉर इवोल्यूशन। जनरेशन टू जनरेशन किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में वेरिएशंस बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाते हैं और उस ऑर्गेनिज्म से न्यू स्पीसीज ओरिजिनेट होती है। दिस इज नोन एज इवोल्यूशन। Now I am going to focus on the importance of variations by taking another example. Here, there were a population of bacteria living in temperate water, and if the water temperature were to be increased by global warming, most of these bacteria would die. But the few variants resist to heat would survive and grow further. Variations is thus useful for survival of species over time.
तो ये कुछ जो चेंजेस आ रहे हैं इस पिक्चर, पहले वाली पिक्चर पे ही मैं फिर से फोकस कराना चाहूंगी आपका, कि जो वेरिएशंस हैं उनको पर्टिकुलर इंडिविजुअल को अनफेवरेबल कंडीशंस में सरवाइव करने में हेल्प करता है। दो इंपॉर्टेंस देखी, एक तो ये बेसिस है इवोल्यूशन का, अनदर हेल्पफुल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। टेम्परेट रीजन का बहुत ही ब्यूटीफुल सा वीडियो है, आप देख सकते हैं। ये इक्वेटर के आसपास का रीजन दिखाई दे रहा है आपको। तो ये एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं जहां पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं उनमें वेरिएशंस आ जाती हैं और वो इन अनफेवरेबल कंडीशंस में सरवाइव करने के लिए फिट हो जाते हैं। ये मुझे बहुत अच्छी लगी। Yes, you can enjoy this video. वेरिएशंस कैसे क्रिएट होते हैं ये आप कोविड-19 से भी समझ सकते हैं। जब ये स्टार्टिंग में आया था तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था और धीरे धीरे इसमें बॉडी में वेरिएशंस आते चले गए और अब जो ये लेटेस्ट वेरिएंट इसका आया है दैट इज द ओमिक्रॉन। After discussing the previous topics, now I would like to focus on the name of this chapter, that is how do organisms reproduce। कि जो प्रोडक्शन है न्यू इंडिविजुअल की वो किस तरीके से होती है। तो रिप्रोडक्शन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? The production of new organisms from the existing organism of the same species is called reproduction। कि जो सरवाइव कर रहा है उससे जो न्यू ऑफ स्प्रिंग क्रिएट होंगे दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अब ये किस तरीके से होता है? तो इसके टू मेन टाइप्स हैं किड्स। वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अनदर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब कि a type of reproduction in which a single parent is required in production of new individual। यानी एक अकेले पेरेंट्स से ही उसके ऑफस्प्रिंग क्रिएट किए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकेंड, sexual reproduction, a type of reproduction in which two parents are required in production of new individual। यानी जिसमें टू पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है न्यू इंडिविजुअल क्रिएट करने में, उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस पार्ट के सभी टॉपिक्स क्लियर होने के बाद ये मैं 5 क्वेश्चंस की आपको असाइनमेंट दे रही हूँ, ये आपने करना है। थैंक यू।